शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले मोहगांव बुर्ज में हूं और कई सारी आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखे होंगे। स्मार्ट गांव कैसा हो, स्मार्ट ग्राम पंचायत कैसी हो, आपको हमने कई सारी खबरें भी दिखाए। लेकिन एक ऐसा गांव जो गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आता है और एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है वो गाँव, और उस गाँव में जो है संत तुकडोजी महाराज जब आते हैं तो गांव के विचार कैसे रहने चाहिए, गांव की संकल्पना क्या रहनी चाहिए। इस गांव में संत तुकडोजी महाराज जो है काफ़ी अरसे पहले 1940 वैसे 1968 में आए थे और उनका देहांत जो है 11 अक्टूबर को अमरावती में हुआ था। लेकिन इस गांव की सरजमी पर आने के बाद में जो है मोहगांव ग्राम का काया पलट हुआ। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ के जो स्थानिक जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने गांव को इस तरीके से डेवलप किया कि आज इस गांव से भी सीखना चाहिए। इस गांव में रोजगार हो या महिलाओं की समस्या हो या वाचनालय हो या कई सारे ऐसी जो है अन्य समस्याएं से बाकी सारे गांव जूझते हुए आपने देखे। लेकिन इस गांव में ऐसी किसी भी प्रकार की तो समस्या नहीं है। दूसरी ओर देखा जाए तो इस गांव में वाचनालय से लेकर सारी चीज़ें मौजूद है और यह गांव की जो ग्राम पंचायत है इसे पुरस्कारों से लाखों रुपए से भी सम्मानित किया गया है। काफ़ी सारे अवार्ड भी इस ग्राम पंचायत को मिल चुके हैं। इस गांव के जनप्रतिनिधि के साथ आज हम जुड़ेंगे। हमारे पीछे में जैसे कि आप देख सकते हो इस गांव के जो उप सरपंच है और इसके पहले ग्राम पंचायत का पदभार भी यह संभालते थे और यह जो है काफ़ी वोटों की तादाद में चुनकर आए सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से। आप मेरे हाथ में देख सकते हो इस गांव के ग्राम पंचायत का कैलेंडर है। आप जगह जगह दुकान हो या कहीं अन्य जगह पर कैलेंडर देखते होंगे, लेकिन इस गांव ने जो है रोजगार हो या कई सारी अन्य समस्याएं हो उसमें उन्होंने कदम रखा है और कदम रखने के बाद में इस गांव की संकल्पना ही बदल चुकी है। तो दर्शकों हमारे साथ में जो है यहाँ के जो उप सरपंच है, आपका सबसे पहले परिचय। मैं कमलेश्वर तिलकचंद्र आंगडाले इस ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ और मैं 1995 में भी सरपंच था। उसके बाद 3 बार उप सरपंच भी रहा और गांव के विकास कार्य में मेरी हमेशा रुचि रही। मोहगांव बुजुर्ग वो ये वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के सानिध्य में जिया हुआ गाँव है। 1940 में वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इस ग्राम में आते थे और यहाँ कौशल पटेल एक मान्यवर व्यक्ति थे, उनके घर में हमेशा रहते थे और यहाँ से भंडारा गोंदिया जिला दोनों जिले में यहाँ से वो कीर्तन करने जाते थे। जब इस गांव में कीर्तन होते थे तो लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहते थे। उस जमाने में खाचर गाड़ियों से लोग भर भर के आते थे, पूरे गांव में मेहमान रहते थे, ये विशेषता थी। अंतिम में 18 जनवरी 2086 को आखिरी बार उनका इस ग्राम में कीर्तन हुआ था और उसके बाद वो अमरावती गए और 11 अक्टूबर 2088 को उनका वहाँ पे देहांत हुआ और उनके पावन भूमि चरणों से ये पावन भूमि है। इसलिए इस गांव में उनका वंदनीय तुकडोजी महाराज का हम कई पुतला का 1997 में पुतले का स्थापना की थी और उनके विचारों को प्रदर्शित करने के लिए हमने ग्राम सभा से विशेषता एक ठहराव लिया है कि भी गांव में कौन सा भी सत्कार समारोह हो या एखादा शासकीय या निप शासकीय हो कहीं तो वंदनीय तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता दे करके उनके भगवा टोपी और भगवा गमछा दे करके हम उनका सम्मान करते हैं। सत्कार करने के ऐसा एक ग्राम सभा में हमने निर्णय ले लिया है और इस गांव में वंदनीय तुकडोजी महाराज का एक कॉरिडोर, एक अच्छा परिसर तैयार करने का हमारी एक संकल्पना है। उसका एक 1.5 करोड़ का हमारा एक नियोजन है उसका और उसके लिए हम लोक प्रतिनिधियों द्वारा और लोगों से वर्गनी लेकर के उस कार्य को पूरा करने का हमारा एक संकल्प है। वो कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है और आने वाले 6 महीने में इस गांव कायापालट करने का हमारा पूरा एक मानस और विश्वास है। आपके ग्राम पंचायत को जो है सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया, तो संकल्पना कैसे क्या? ये लाखों रुपए का पुरस्कार जो है आपकी ग्राम पंचायत को मिला है। हमारे यहाँ मोहगांव ग्राम पंचायत में हमेशा ही टैक्स वसूली बहुत सुंदर रहती कि 70 से 80% के बीच में हमेशा लोग टैक्स ग्राम पंचायत को देते रहे और इसी में वंदनीय अपने आबा पाटिल की एक स्मार्ट ग्राम पुरस्कार की एक योजना थी। उस ग्राम पुरस्कार योजना में हमारे ग्राम पंचायत ने 2022-23 में भाग लिया और हमारे को तालुका स्तर का 10 लाख का पुरस्कार मिला और उस पुरस्कार से हमने इस गांव को का विकास करने का एक संकल्प लिया
उसमें हमने अच्छा एक गार्डन तैयार करने का, या इस ग्राम पंचायत में अच्छा परिसर तैयार करने के लिए लोगों को शुद्ध पानी मिलना चाहिए करके एक हमने आरओ ग्राम पंचायत में लगाए, और लोगों को आरओ का एक शुद्ध पानी 15 रुपए कैन के हिसाब से देते हैं। जैसे कि आरओ की बात की जा रही है, आरओ प्लांटेशन की बात की जा रही है, आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक आरओ प्लांट डाला गया। आरओ प्लांट के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और वह संकल्पना आपको कैसे क्या है? आरओ लगाने के तरफ लोगों को शुद्ध पानी मिलता है, एक उद्देश्य है। उसके द्वारा हम ग्राम पंचायत को एक उत्पन्न का सोर्स मिला है उसमें, कि आज बाहर से जब लोग पानी लाते हैं वैवाहिक कार्यक्रम में या कौन से भी कार्यक्रम में, तो 30 रुपया उनको देना पड़ता था। वो ग्राम पंचायत में आधी कीमत में हमको 15 रुपये में एक कैन देते हैं, तो उनको कम पैसा भी मिलता है, उनमें उनकी भी बचत होती है, और वो ग्राम पंचायत को 15 रुपये का उत्पन्न भी मिलता है, ताकि गांव के विकास में उसका अच्छा से योगदान मिला। अच्छा, एक तरफ देखा जाए तो आपके ग्राम पंचायत के परिसर में हमने जैसे कि देखा कि ग्रीन जोन ग्राम पंचायत भी बनाने का आपका एक संकल्प है, और जैसे कि वहाँ पे गार्डन की निर्मित की गई है, वहाँ से भी किसी और को रोजगार कैसे मिलेगा, ये संकल्पना कैसे क्या है? देखिए, जनरली ये होता है कि भी शासकीय योजना ग्राम पंचायत स्तर की हो या कौन सी भी शासकीय योजना एक बार बन जाती, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता। ऐसी संकल्पना थी लोगों की, ठीक है एक आधी योजना से पैसा आया तो बन तो जाएंगे, लेकिन उनका व्यवस्थापन कैसा होगा। इसलिए विशेष स्तर पे हमने एक गांव की विधवा महिला को वहाँ एक रोजगार दिया है, और वो महिला उस गार्डन का और एक परिसर में 20,000 पेड़ लगाने की हमारी एक संकल्पना है। उस संकल्पना के लिए एक नर्सरी तैयार करना का जो हमारी संकल्पना है, तो उस महिला को रोजगार मिलेगा, और ये गांव पूरा हरित गांव दिखेगा आने वाले दिनों में। अच्छा, वाटर लेवल कई सारे गांव का जो है कम हो चुका है। वाटर लेवल की वजह से जो है पानी की समस्या जो है गांव में आती है। आपके गांव में ऐसा क्यों देखने नहीं मिला? पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही, ग्राउंड लेवल दिन ब दिन कम होते जा रहा है। लोग जहाँ हर प्रतिवर्ष बोरवेल की संख्या ज़्यादा होती है, ज़मीन से पानी निकालने का स्तर ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ग्राउंड लेवल दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो हमने ग्राम पंचायत से पिछले ग्राम सभा में एक संकल्प लिया है कि हमारे मोहगा बुजुर्ग में अनेक तालाब हैं, उन तालाबों में बरसात में पानी भरता है, लेकिन उस तालाबों का मेंटेनेंस यानी जो मूंगे बांधना टाइम पर होता नहीं, इसलिए वो पूरा पानी नदी में बह जाता है। इसलिए इस वर्ष से हमने ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने भी शासकीय तालाब हैं, उनके मूंगे की दुरुस्ती और बांधकाम का संपूर्ण जवाबदारी हमने ग्राम पंचायत से ली है, ताकि वो पूरे पानी जमा रहे और जलस्तर बढ़े। उसी प्रकार हमारे यहाँ एक तालाब है, उस तालाब को खुलीकरण करने के लिए हमने एक बड़े कंपनी को मुरम खोदकाम करने के लिए हमने ग्राम पंचायत से एनओसी दिए, उनने जिला परिषद से उसके रॉयल्टी निकाली है, जिला कलेक्टर ऑफिस से रॉयल्टी निकाली है, और उसका वो वहाँ का मुरम उत्खनन कर रहे हैं, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा हो और गांव का वाटर लेवल बढ़े। एक तरफ देखा जाए तो शिक्षण है वाघिनी के दूध आए, यह एक नारा गूंजते रहता है। महिलाओं के सम्मान में जो है नारियां सामने रहती है, और ग्राम संघ कार्यालय पर जो है जिस तरीके से ग्राम संघ कार्यालय का बोर्ड का जब आपके यहाँ हम देख रहे एक सभा मंडप है सावित्रीबाई फुले सभागृह के नाम से, एक तरफ आपके गांव में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वह जो है एक सभागृह है वाचनालय के नाम से। और दूसरी ओर देखा जाए तो निर्मल जल जो है आरओ प्लांटेशन है, और कई सारे गांव के जो है तंटे गांव में ही निपट जाते हैं, लेकिन आपका एक गांव है ऐसा कि जहाँ के तंटे वही खत्म हो जाते हैं। महात्मा गांधी तंटा मुक्ति समिति मोहगांव, जिसका नाम आपने दिया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और उसके बगल में जो है फोटो संत गाड़गे बाबा इनकी लगी हुई है। क्या लग रहा है? देखिए, गांव का अगर विकास करना है तो उसमें महिलाओं का और युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक गांव विकसित करना है तो महिलाओं को जितनी ज़्यादा भागीदारी उतनी ज़्यादा गांव के विकास के में भूमिका है। इसलिए इस ग्राम पंचायत में 250 ग्राम बचत गट है और 4 ग्राम संघ। उन चारों ग्राम संघों को एकत्रित ला करके मैं हर 3 महीने में उनकी सभाएं लेते हैं, और उन ग्राम संघों में और बचत गटों में छोटे मोटे तंटे रहते हैं या रिकवरी के जो प्रॉब्लम रहते हैं बैंक के, वो हम ग्राम पंचायत से उनको निपटाने का प्रयास करते हैं।
और चारों मेरे यहाँ के जो ग्राम संघ है वो अच्छे चलते। ग्राम पंचायत के टैक्स वसूली में बोलो या ग्राम पंचायत के गांव के विकास में एक महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसी प्रकार युवाओं को, आज के युवाओं को बड़ा रोजगार अत्यंत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव युग आ गया है, नेटवर्क की अत्यंत आवश्यकता है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल हमारे युवाओं को जो 12वीं पास है, ग्रेजुएट, अपर ग्रेजुएट, जो 35 साल तक के बच्चे, उन लोगों की मैंने 3 अभी तक ग्राम सभा लिया हूँ और उनके तरफ से मैंने सुझाव मांगा कि आपके लिए हमने ग्राम पंचायत क्या करना चाहिए। तो उनका सबका सुझाव आया कि एक अभ्यासिका या उसको जैसे डिजिटल में एकेडमी बोलते हैं, तो एकेडमी तैयार करना चाहिए जिसमें हम उनको शिक्षा मिल सके। तो हमने एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एकेडमी के नाम से एक वाचनालय कहना चाहिए उसको शुरू कर रहे हैं। उसमें हम उनको वो पूरी सुविधा देने वाले हैं। उनको नेटवर्क की अत्यंत आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ फुल नेटवर्क रहता है, तो उनको हम फ्री में नेटवर्क देंगे। उस बच्चे जो वहाँ आएंगे उनको लाइट की पूरी व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था मिले। उनको महिलाओं को, बच्ची अगर आएंगी तो उनको शौचालय की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए और उनको भयभीत वातावरण, एकांत वातावरण और भयभीत और एकांत वातावरण होना चाहिए। उसके लिए हमको वहाँ पे CCTV कैमरे लगाने का हमने प्रयास किया है। दोनों जगह वहाँ CCTV कैमरे लगेंगे और वो सुरक्षित रहेंगे। और उसका एकदम सुनियोजित व्यवस्थापन कैसा हो, इसके लिए हमने एक 13 लोगों की कमेटी बनाई है। और जो भी बच्चे वहाँ आएंगे तो उनके लिए हम डिजिटल और एकदम एडवांस ऐसे कॉटेज तैयार करेंगे और उनको उनका टाइम के हिसाब से देंगे ताकि आकर के वो वहाँ पढ़ सके। और उनको एक फीस रखने वाले हैं और वो जो फीस आएंगी कम से कम वो फीस उस ग्रंथालय का मेंटेनेंस के लिए और मैनेजमेंट के लिए खर्च करेंगे। ऐसा हम उसके पीछे का प्रयास। आपका गांव जो है यह 30% से 40% जो है नौकरी में है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। कई सारे यहाँ से जो है सैनिक भी बन चुके हैं और माजी सैनिक हो या सैनिक हो, उनका सत्कार भी किया जाता है। ग्राम पंचायत की ओर से जो है वृद्धांग और दिव्यांग जो वर्ग के लोग रहते हैं उन्हें ग्राम पंचायत की ओर से सहूलत भी दी जाती है। ग्राम पंचायत में एक नियम है कि ग्राम पंचायत के टैक्स में से 10% टैक्स महिला बाल कल्याण पे खर्च करना चाहिए और वो हम करते हैं। इसलिए महिलाओं के व्यवसायिक मेड़ावे लेते हैं। आंगनवाड़ियों की महिलाओं में कैंप लेते हैं, उस पर खर्च करते हैं। उसी प्रकार ग्राम पंचायत का जो टैक्स वसूली होता है उसका 15% टैक्स हम SC ST वार्ड के लिए विकास कार्य में खर्च करते हैं। उसी प्रकार 10% ग्राम पंचायत को जो टैक्स मिलता है 10% टैक्स अपंगों को हम देते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में अभी तक रजिस्टर्ड 46 अपंग की नोंद हुई है और उनको ऑनलाइन पेमेंट उनके अकाउंट में वो जो भी साहित्य उनको लगता है वो खरीदी करते हैं, उसका बिल ग्राम पंचायत में लाते और उनको उनके अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट करते ताकि भ्रष्टाचार मत हो सके। अच्छा, उसी प्रकार के हमारे गांव में क्षेत्र में, ये भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे क्षेत्र में धान की खेती प्रमुख से धान की खेती है, लेकिन धान की खेती के व्यतिरिक्त भी खेती का उत्पन्न ज़्यादा बढ़े, इसलिए जो लोग नई टेक्नोलॉजी से सब्जी भाजी की खेती करना चाहते, जो ड्रिप लगाते हैं, जो अच्छी खेती करते हैं, ऐसे काश्तकारों को हम प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत के द्वारा एक सम्मान चिन्ह देकर के और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करते हैं। एक विशेष एक है कि आपके गांव में जो है सूखा कचरा, ओला कचरा, यह जो है डस्टबिन जो है देखी गई, ग्राम पंचायत में भी देखे हमने, वो गांव में बटी है। लेकिन आपके यहाँ जिस तरीके से बटी है तो मोहगांव ग्राम पंचायत का स्लोगन लगा हुआ है, कैलेंडर के साथ में 2-2 कचरा पेटियाँ दी जा रही है, उसका क्या उद्देश्य है? लोगों में किस तरीके से जन जागृति करने का उद्देश्य है? देखिए, इस देश का और इस देश के पंतप्रधान का मुख्य नारा था कि भाई देश स्वच्छ होना चाहिए और देश स्वच्छ होने के लिए महत्वपूर्ण है गांव स्वच्छ होना और गांव स्वच्छ होना चाहिए के लिए हर घर स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ग्राम पंचायत से संकल्प लिया है कि हर परिवार में हम 1-2 ओला कचरा और सूखा कचरा कलेक्शन करने के लिए एक डस्टबिन देंगे और वो डस्टबिन हम ग्राम पंचायत से दे रहे हैं। लोगों को वो डस्टबिन देने के बाद फिर उसमें ओला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दोनों कचरा वो रखेंगे और हमारी ग्राम पंचायत की कचरा गाड़ी प्रतिदिन उन तक जाएगी और वो कचरा कलेक्ट करेंगी और उस कचरे की विल्हेवाट करने के लिए हमारे यहाँ एक कक्ष है, उस कक्ष में ले जाएंगे और वहाँ पे उसका विल्हेवाट वर्गीकरण करेंगे और उसका आने वाले दिन में कंपोस्ट खत तैयार करने का हमारा एक संकल्प है।
अच्छा, तो आप जो है बाकी ग्राम पंचायत है या आम जनता है, ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहर की हो या जिले की हो, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? जिस तरीके से आपकी ग्राम पंचायत ने रोजगार को लेकर हो या व्यवसाय को लेकर हो, कई सारे उपक्रम आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपने किए हो, तो आप समाज में क्या संदेश देना चाहोगे? गांव का अगर विकास करना है तो लोगों का सहभाग और सहकार्य के बगैर गांव का विकास नहीं हो सकता। इसलिए पहले लोगों को कन्विंस कराना होगा कि भाई हम सब मिलकर के इसी गांव में रहना है। तो गांव अगर हम अच्छा स्वच्छ करेंगे, हमारा परिसर स्वच्छ रहेगा, तो हमारा विकास, वहीं से विकास की शुरुआत होती है। इसलिए लोगों को कन्विंस कराना अत्यंत जरूरी है, और उनका जब तक सहभाग नहीं रहेगा तब तक कोई भी ग्राम पंचायत हो, एक व्यक्ति एक गांव को विकसित नहीं कर सकता। इसलिए पूरे गांव के लोगों का सहकार्य अपेक्षित है, और मेरे महोगा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी लोगों का बड़ा अच्छा योगदान रहता है, इसलिए हम आज तक इस स्टेज पर पहुंचे। इसमें मैं पूरे गांव का धन्यवाद दूंगा कि मेरे को हमेशा सहकार्य करते हैं। जैसे कि दर्शकों, आपने देखा मोहगांव ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच है कमलेश रांगडाले, इन्होंने अपनी संकल्पना और अपनी सोच गांव को किस तरीके से बदला जाए और गांव में किस तरीके से रोजगार लाया जाए, रोजगार को लेकर हो या महिलाओं को लेकर हो या गांव की युवा पीढ़ी को लेकर हो, उन्होंने अपनी बात रखी। गांव कैसे स्मार्ट बना और गांव के जो ग्राम पंचायत है उसे किस तरीके से लाखों रुपए के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, उन्होंने काफ़ी सारी जो है अपनी बात हमारे चैनल के जरिए रखी। तो दर्शकों, अगर ऐसी ही खबर आप देना चाहते हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र।